भागलपुर एक्सप्रेसवे, बोध गया, राजगीर, वैशाली, दरभंगा एक्सप्रेसवे, बक्सर में गंगा नदी। आज गोपालगंज की इस भूमि पर मैं कह कर जाता हूं, एक और 5 साल एनडीए की सरकार बनाई है, हम बिहार को हमेशा के लिए बाढ़ से मुक्त करने का काम करेंगे। बिहार में बाढ़ भूतकाल बन जाए। 5000 हेक्टेयर के अंदर सिंचाई होगी और सिर्फ विकास के काम नहीं, मोदी जी के नेतृत्व में सांस्कृतिक विकास और बिहार की धरोहरों का सम्मान भी हो। अभी हमारे सम्राट चौधरी ने किया। सालों से हम राह देखते थे कि अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बने। राह देखते थे या नहीं देखते थे भाई? जरा जोर से बोलो, देखते थे या नहीं देखते थे? ये लालू एंड कंपनी ने बहुत अड़ंगे लगाए। 550 साल के बाद मोदी जी ने रामलल्ला को भव्य मंदिर में बिठाने का काम किया। भाइयों बहनों, भव्य मंदिर। और अब बारी माता सीता की है। बिहार में माता सीता का भव्य मंदिर पूरी दुनिया को आकर्षित करेगा और मातृशक्ति का संदेश बिहार की भूमि से पूरे देश से अंदर। अयोध्या, जनकपुर, रामायण सर्किट बिहार के अंदर टूरिज्म को बढ़ावा देगी। बोध गया, नालंदा, विक्रमशिला बहुत सर्किट भी बन रही है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय को पुनरुद्धार किया जा रहा है और नालंदा विश्वविद्यालय का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी कर चुके हैं। वैशाली महोत्सव की हमने शुरुआत की। मैथिली भाषा को अटल जी ने 8वीं सूची में लाया और मधुबनी पेंटिंग को जीआई टैग देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, गुजरात हो, बिहार हो, दिल्ली हो, हरियाणा हो, मेरे बिहार के भाइयों के लिए छठ पूजा के उत्सव वहां की सरकारों ने आयोजित कर छठ पूजा को पूरे देश का उत्सव बनाने का काम किया है। अभी गुजरात में शाश्वत मिथिला का महोत्सव किया। एनडीए सरकार में राजगिरी महोत्सव, सोनपुर मेला चालू हुआ और बिहार कोकिला शारदा सिन्हा को हमने पद्म भूषण देने का काम किया था। उनकी मृत्यु के बाद पद्म विभूषण से उनको सम्मानित करने का काम किया। भाइयों बहनों, आज मैं यहां लालू यादव को पूछना आया। 15 साल तक लालू राबड़ी की सरकार रही। 10 साल तक सोनिया मनमोहन की सरकार में लालू मंत्री थे। आपने बिहार के लिए क्या? 10 साल के अंदर जो आप 2004-05 में 23,000 करोड़ का बजट छोड़कर गए थे, वो 23,000 करोड़ के बजट को एनडीए सरकार ने 13 गुना बढ़ाकर 3,23,000 करोड़ का किया। प्रति व्यक्ति आय जो 8,000 थी वो 66,000 करने का काम किया और गरीबी की रेखा के नीचे जो आबादी 54% थी उसको कम कर 33% करने का काम किया। और लालू जी, आप जब केंद्र में मंत्री थे, 10 साल मिले, बिहार को क्या दिया जरा हिसाब किताब लेकर आओ। 2,80,000 करोड़ बिहार की जनता को सिर्फ आपने दिया था और बिहार की जनता ने मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। 10 साल आरजेडी कांग्रेस के और 10 साल भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के। 2,80,000 करोड़ के सामने हमने 9,30,000
23,000 करोड़ रुपया बिहार की जनता को देने का काम किया। इसके अलावे 4 लाख करोड़ रुपया सड़क और पुल निर्माण में, 1 लाख करोड़ रुपया रेलवे के विकास के लिए, 2,000 करोड़ रुपया नए एयरपोर्ट के लिए और 13 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे बनाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। 8,000 करोड़ की लागत से 7 पुल बन रहे हैं और 12,400 करोड़ की लागत से 4 पुलों का डीपीआर बनाने का काम हो रहा है। महात्मा गांधी सेतु के समांतर एक नया पुल, भागलपुर विक्रमशिला सेतु के समानांतर दूसरा पुल, मनिहारी साहिबगंज झारखंड को जोड़ने वाला 2000 का पुल, मोकामा के पास भी एक पुल बनाने का काम हम कर रहे हैं और कोसी नदी पर फूलोद के पास एक 4 लेन पुल का निर्माण भी हुआ है। 31,000 करोड़ से 5,000 किलोमीटर की नई रेल लाइन बिछाई और इसके साथ साथ भाइयों बहनों जोर से ताली बजाना, हमने मखाना बोर्ड की रचना कर कर पूरे बिहार के किसानों का हर किसान को प्रति साल 6,000 रुपया भेजा और मक्का का जो संशोधन केंद्र था उसमें 1,100 करोड़ रुपया लगाकर हर किसान का मक्का एमएसपी पर खरीदने की व्यवस्था नरेंद्र मोदी जी ने की। 10,000 करोड़ से बरौनी में हिंदुस्तान उर्वरक रसायन लिमिटेड का काम किया। 87 लाख किसानों को हर साल 6,000 रुपया दिया। 1,60,00,000 घरों में जल जीवन मिशन से नल से जल पहुंचाया। 3,52,00,000 लोगों को हमने 5 लाख तक के स्वास्थ्य की सुविधाएं दी। 1.5 करोड़ शौचालय बनाए। 9 करोड़ लोगों को हमने हर माह 5 किलो अनाज दिया और बहनों जोर से ताली बजाना, 1,17,00,000 बहनों को गैस का सिलेंडर देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। 40 लाख घर बनाए और आरजेडी थी तब क्या था, रंगदारी, जंगलराज, दबंगई, डकैती, अपहरण, फिरौती पूरे बिहार को तबाह कर रखा था और इतने घोटाले किए भाइयों बहनों, इनको